अमेरिका इन दिनों इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर लगातार जब मन करे तब दाग रहा है। अमेरिका के लिए विदेशों में लगातार फाइटर जेट्स और सैनिकों को तैनात करने का वास्तव में मतलब क्या है? सैनिकों की तैनाती में बढ़ती हुई वृद्धि को देखकर पूरी दुनिया में अमेरिका की भूमिका के बारे में बड़ी बहस छिड़ गई है। मिडल ईस्ट से लेकर वेस्ट एशिया तक अमेरिका अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। संघर्ष और राजनीतिक अशांति से प्रभावित क्षेत्रों में फाइटर जेट और सेना भेज रहा है। लगातार अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी चीजें गड़बड़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए 2003 में इराक पर हुए वार को एक तरफा जीत के रूप में दिखाया गया था, लेकिन लास्ट तक आते आते यह एक लंबे और खूनी संघर्ष में बदल गया, जो आज भी इस क्षेत्र को परेशान करता है। लड़ाकू विमान विशेष रूप से अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रतीक हैं और उनकी तैनाती को अक्सर क्षेत्रीय संघर्षों में गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बार बार देखा है, लड़ाकू विमानों का रणनीतिक महत्व दो धारी तलवार भी हो सकता है, जिससे तनाव बढ़ भी सकता है और हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलता है, जिससे किसी भी देश को फायदा नहीं होगा। उदाहरण के लिए इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ 2020 के हवाई हमले का मामला लें। सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में लड़ाकू विमान तैनात किए, जिससे तेहरान को स्पष्ट संदेश गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका हारेगा नहीं, डरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही धूल जम गई, यह स्पष्ट हो गया कि यह ऑपरेशन सिर्फ प्रतिशोध से और कुछ अधिक नहीं था। यह उस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को फिर से स्थापित करने के बारे में था, जहां इसे तेजी से चुनौती दी जा रही थी। दूसरी ओर पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की हालिया तैनाती इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे सैन्य रणनीति का घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है। वेस्ट एशिया में सेना तैनात करके संयुक्त राज्य अमेरिका रूस को एक मजबूत संकेत भेज रहा है कि वह नाटो की सीमाओं की रक्षा करेगा। लेकिन इस कदम के महत्वपूर्ण घरेलू स्वार्थ भी हैं, क्योंकि यह वैश्विक सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की लागत और अमेरिका की अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है। जब हम इन तैनातियों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चश्मे से देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका के रुख का एक व्यापक प्रभाव है, जो उसकी सीमाओं से भी दूर दूर तक होता है। चाहे वह आक्रामकता को रोकना हो, शांति कायम करना हो या बस अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना हो। संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक नेता है और उसके कार्यों के परिणाम दुनिया भर में गूंजते हैं। लेकिन जैसा कि हम विदेशों में फाइटर जेट्स और सैनिकों को तैनात करने के अमेरिका के फैसले पर विचार कर रहे हैं, इसके साथ साथ आने वाली चुनौतियों और विवादों को भी स्वीकार करना आवश्यक है। और इसके बारे में समझकर हम वैश्विक स्थिरता को रेखांकित करने वाले नाजुक संतुलन अधिनियम की बेहतर सराहना कर सकते हैं और शायद हम एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां ऐसी तैनाती अतीत का अवशेष है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अमेरिका के इस फैसले के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।